भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के खिसक रहे जनाधार को देखते हुए आजाद समाज पार्टी अपने को नए विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है और इसी कारण पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारकर इसकी शुरुआत कर दी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से जाति समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सर्वाधिक 80 सीटों वाले यूपी में जाति राजनीति आज भी काफी असरकारी है और इसे देखते हुए भी सियासी पार्टियों ने जाति प्रभाव रखने वाले क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा है। जहां तक बसपा की बात करें तो बसपा का सवाल है कि लोकसभा के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद चुनावी प्रदर्शन में बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती सियासी जमीन पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही। 2022 के चुनाव के बाद में उन्होंने कोई भी रैली नहीं की। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख प्रदेश के किसी भी जिले का दौरा भी नहीं किया है, जिससे पार्टी के कोर वोट बैंक दलित समुदाय के छिटने की भी बात सामने आ रही है। और यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने केवल काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलित के दिल में बसपा के सुपड़ने से खाली हो रही सियासी जमीन को अपने पाले में लाने में जुटे हुए हैं। उनकी इस मेहनत के बाद दलित वोट खासकर जाटव जिसके पक्ष में आते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा। संविधान संरक्षण मंच के मुखिया और दलित विषयों के जानकार गौतम राणे सागर ने बताया कि बसपा की स्वीकार्यता का ग्राफ गिर रहा है। जिनके दम पर बसपा बनी थी, उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा का मूल मंत्र दिया था। परिणाम देखें तो बसपा के कर्मों में किस तरह से जंग लग गई है सभी जान रहे हैं। घर में बैठकर परिवर्तन हो रहा है, काडर वोट बैंक बचा नहीं है। इमोशनल वोटर जो बचा है वो भी संवेदनशीलता के चलते छिटक रहा है। चंद्रशेखर आजाद विकल्प नहीं बन पाएंगे, उनके साथ विचारधारा की बहुत बड़ी कमी है। कैसे संगठन चलता है, कैसे विचारधारा रखी जाती है, कैसे उसका प्रभाव और अभाव दिखता है, वो भीम आर्मी में जुड़कर नीला पटका पहनकर भीड़ बढ़ा देते हैं, वोट में तब्दील होने वाला संदेश नहीं दे पाते। चंद्रशेखर आजाद के राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास कहीं भी वोट बैंक नहीं है। इन दोनों के इतर तीसरा विकल्प कोई और बनेगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए 3 विषयों की बड़ी जरूरत होती है। पहला काडर बेस, दूसरा मास और तीसरा एक्सीडेंटल। चंद्रशेखर आजाद एक्सीडेंटल लीडर है, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने जिन जगहों पर राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, वहां पर सपा और बसपा थी, इसलिए इन दोनों पार्टियों ने इससे कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। बसपा प्रमुख मायावती भी चंद्रशेखर आजाद को पार्टी में नहीं जोड़ सके। कम समय की राजनीति में चंद्रशेखर ने भाप लिया कि बहन जी अब कहीं निकलती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है। उसी कमजोरी को जानकर यह जगह भरने का प्रयास कर रहे हैं। सपा समझ रही कि चंद्रशेखर जहां जहां पांव जमाने का प्रयास करेंगे, सपा वहां काउंटर करेगी। चंद्रशेखर बसपा को विकल्प बनाकर सपा को टक्कर देने के प्रयास में लगे हुए हैं और इसी कारण उन्होंने नगीना सीट पर भी फोकस कर रखा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे पहले भी कई पार्टियां आ चुकी हैं। उदित राज भी बसपा का विकल्प बनने निकले थे, बाद में बीजेपी से सांसद बनकर खत्म हो गए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद 2022 के चुनाव में सपा से गठबंधन के लिए रो रहे थे। बसपा मुखिया बहन कुमारी मायावती जिन जनपदों के नाम महापुरुषों के नाम रखे थे उसे किसने बदला, यानी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने महापुरुषों के नाम रखे जनपदों के भी बदल कर रख दिया। और यह बात किसी से छुपी नहीं है। अनुसूचित समाज के महापुरुषों के नाम को सपा ने मिटाकर अपमानित किया था। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों के साथ मिलकर घूमते हैं। अगर वे बहुजन के लिए काम करते हैं तो उनकी सरकार ने बहुजनों को अपमानित करने का काम किया। उनके साथ गठबंधन के लिए क्यों रो रहे हैं, अलग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे लोग बीजेपी सपा का विकल्प नहीं बनते, बस बसपा का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी स्वीकारता नहीं होती है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बसपा को कमजोर होने के सवाल पर चित्तौड़ ने कहा कि 2014 में आजाद समाज पार्टी तो दूर दूर तक दिखती नहीं थी, लेकिन बसपा 0 हो गई।
2019 में केवल 10 सीटें ही जीत पाई। वहीं आसपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने कहा कि अगर ये लोग कांशीराम के आदर्शों को मानते हैं तो वे पूरे देश में भ्रमण करते थे। बहन कुमारी मायावती कहीं भी नहीं जाती। सुनील चित्तौड़ ने कहा कि किसी भी आंदोलन शोषण को लेकर कभी नहीं उतरती। जो पार्टी 206 विधायक जीतती थी वो केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई। बहुजन समाज के हक और अधिकारों के लिए जब लड़ नहीं रही है तो लोग उनके साथ क्यों आएंगे? जो लोग उनके हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे जनता उसी को वोट करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पूरे देश में है, सभी जगहों पर सेक्टर से लेकर जिला कमेटी और काफी मजबूत से काम कर रही है और इसी कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रही है आजाद समाज पार्टी। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में है। अभी तक 14 राज्यों में हमारा संगठन यानी कि आजाद समाज पार्टी विधानसभा स्तर तक पहुंच चुकी है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।